अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है मोइस फारूक और आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिस तरह आजकल फुल गर्मी का मौसम वगैरह चल रहा है और इस मौसम में हम मतलब कि कौन सी हदायत इस तरह की हैं जिन पर हम अमल कर कर अपनी जो मशीनरी वगैरह है उसको किस तरह मतलब कि हम खराब होने से बचा सकते हैं, या एक मेजर जो बड़ा मतलब कि उसमें डिफॉल्ट वगैरह आ सकता है उससे हम बचा सकते हैं। हम कुछ अपनी सेफ्टी की भी बात करेंगे कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें बेहतर हैं, किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए जिसकी वजह से हम खुद भी ठीक रहें और अब मतलब कि इस तरह के कोई भी, क्योंकि देखिए एक मशीनरी है, वो चलने वाली मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, उसका कोई भी मतलब कि भरोसा नहीं है कि कब वो इस तरह कमी पेशी वगैरह हो जाए। तो इसीलिए एहतियात बेहतर है। तो हम वो जिन जो जो एहतियातें हैं उनके बारे में बात करेंगे और आपको किन चीज़ों का लाजमी आपने माइंड में रखना है जब भी आप मतलब कि अपनी फैक्ट्री में है। वो बेशक आप अपनी ज़ात के लिए करें, वो बेशक आपने अपनी मशीनरी के लिए करें, ताकि आप भी सेफ रहें और क्या कहते हैं आपका काम भी सेफ रहे। और देखें कि काम वगैरह होते रहते हैं, सबसे पहले सेफ्टी हमारी अपनी ज़ात की है और उसके बाद फिर मशीनरी वगैरह की है। अगर आप नहीं ठीक तो आपका क्या कहते हैं काम काम ऑलरेडी बंद होना है। वो जो आपने समझे कि हफ्ता जब बंद होना है तो वो पूरे महीने की आपकी एवरेज खराब हो जानी है। और जब आपकी मशीन खराब होनी है तो ऑटोमेटिकली क्या होना है कि वो फिर मतलब कि वो आप बेशक बीमार हो, वो बेशक आपकी मशीन बीमार हो, वो जो हफ्ते का जो कहता है गैप आना ना, उसने आपकी सारी एवरेज को, मंथ की एवरेज को उसने खराब कर देना। ठीक है, तो हम आज इस तरह के मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप भी और आप अपनी मशीन को भी बिल्कुल ठीक वगैरह रख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी देखना है ताकि आपको सारी जो मैं मतलब कि टिप्स दूंगा, जो पॉइंट्स बताऊंगा, वो आपको डिटेल के साथ समझ आ जाए। ठीक है, तो देखें, सबसे पहले ना आपने जो मशीन के बारे में बातें याद रखनी है वो ये रखना है कि आजकल मैंने वैसे ये वाले पॉइंट्स अपने पहले भी वीडियोस में बताए हैं, लेकिन उसमें ये मैंने आपको थोड़े थोड़े करके बताया है। या आप ये कह लें कि वो दूसरी बात मतलब कि कोई इस तरह कोई और वीडियो हो किसी और टॉपिक पर तो उसमें ये बात हो रही हो तो मैंने उसमें कुछ पॉइंट्स बता दिए हो, लेकिन अभी मैं आपको डिटेल के साथ ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आपने इन पर अमल भी करना है। अब जिस तरह गर्मी का मौसम है और आजकल काफ़ी ज़्यादा मतलब कि गर्मी है, ठीक है ना, और हबस वाला मौसम है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी जो मशीन है, अब देखिए कि यहाँ पर मैं मशीनरी की बात इसीलिए कर रहा हूँ, मैं इंजेक्शन मशीन नहीं कह रहा, मैं यहाँ पर इंजेक्शन मशीन की या किसी भी प्लास्टिक के बिजनेस के बारे में बात नहीं कर रहा। आपने बेशक कोई खराद मशीन लगाई हो, आपने बेशक कोई सेंट्री का काम करने वाली मशीन लगाई हो, आपने बेशक सीएनसी मशीन लगाई हो, आपने बेशक कोई डाई कास्टिंग, ब्लो मोल्ड, कोई वर्म लगाया हो, या कोई भी इंजेक्शन मशीन का काम कर रहे हो, आप किसी भी तरह की मशीनरी वाला काम कर रहे हो जहां से जिसमें मतलब कि ऑयल वगैरह पड़ता है, जिसकी मतलब कि वर्किंग वगैरह होती है, तो ये वाली सारी टिप्स उन चीज़ों के बारे में है। ठीक है, तो आपने अपनी मशीनरी का जो ऑयल वाला टैंक है, ठीक है, या वो वाली जगह होगी, क्योंकि देखिए मुझे बस इंजेक्शन मशीन का तो पता है, दूसरी मशीनरी का नहीं पता। मे भी उसका ऑयल वगैरह टैंक मतलब कि जहाँ पे ऑयल वगैरह डलता है वो ना गर्म हो रहा हो, उसकी मतलब कि जो दूसरे पार्ट्स है वहां पे उसकी हीट वगैरह जनरेट हो रही हो। तो कोशिश आपने ये करनी है कि जहाँ पे मशीनरी की जो वर्किंग करवाने वाले जो बॉक्स होता है ना, जहाँ पे उसके कार्ड्स वगैरह लगे होते हैं, जहाँ पे उसके ब्रेकर्स लगे होते हैं, जहाँ पे उसके वो शॉर्ट ब्रेकर्स लगे होते हैं, जहाँ पे उसकी चिप्स लगी होती हैं, बोर्ड जिसे हम कहते हैं, जिस तरह मदर बोर्ड वगैरह होते हैं, इस तरह जो छोटे छोटे पॉइंट्स लगे होते हैं, चिप्स लगी होती हैं। बस आपने अपनी अपनी मशीनरी के लिहाज से ये देखना है कि जहां जिस पार्ट पे मतलब कि हीट ज्यादा जनरेट हो रही है, ठीक है ना, वहां पर आप कोशिश करें कि वैसे तो छोटा पंखा भी चल रहा है जो यूपीएस में या कंप्रेसर वगैरह के, फ्रिज के कंप्रेसर वगैरह में यूज होता है, लेकिन आजकल आप कोशिश करें जो ये वाले दो माह है, क्योंकि जहां अभी आजकल हबस काफी वगैरह ज्यादा होती है, तो आप कोशिश ये करें कि अपनी मशीन के पीछे या वो अगली साइड पे है, क्योंकि इंजेक्शन मशीन की पिछली साइड पे होता है, मैं इसीलिए पीछे कह रहा हूँ। अगर आपकी मशीनरी का जो वो वाला पार्ट अगली साइड पे है तो आप कोशिश करें कि आप अगली साइड पर जो प्रोड्यूसर फैन होता है, जो टेबल फैन आप कह लें, उसको फुल स्पीड पर करके लगाएं। और जब तक आपकी अगर मशीन 12 घंटे चल रही है तो आपका फैन 12 घंटे चलता रहना चाहिए। अगर आपकी मशीन 24 घंटे वर्किंग कर रही है तो आपका वो वाला फैन 24 घंटे चलता रहना चाहिए। मतलब कि इस तरह की आपकी सेटिंग होनी चाहिए कि जैसे ही आप मशीन का बटन ऑन करें तो आपका पंखा भी वो ऑन हो जाए। क्योंकि आजकल अगर आप ये कहें ना कि यार मशीन तो बंद है, कार्ड वगैरह ठंडे पड़े हैं, इस तरह कुछ भी नहीं होता। आजकल आपको पता है कि अंदर पड़ी हुई चीज गर्म होती है, तो इसी तरह मशीनरी का भी होता है, उसको ना हवा लगती है तो उस वजह से वो क्या कहते हैं हीट अप रहती है। तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी मशीन एक ओवर हीट हो गई, एक जो आप मतलब कि अगर उसके इतनी हीट
उसको बर्दाश्त ना हो सकी और वो ओवर हीट होगी तो आपकी मशीनरी ओवर वर्क कर सकती है। ओवर वर्क से मुराद ओवर लोड पे वो चलेगी, आपका बिल ज़्यादा आएगा, आपकी मशीन मोटर का ज़्यादा जोर लगाएगी, उससे आपकी मोटर खराब हो सकती है, आपके यूनिट ज़्यादा कंज्यूम होंगे, आपका बिल ज़्यादा आ सकता है, आपकी क्या कहते हैं वो ऑटो वर्किंग होने लग जाएगी। मतलब आपने अगर मशीन को टाइम दिया है 5 सेकंड का कि 5 सेकंड में मोल्ड ओपन हो और दोबारा से क्लोज हो, तो उसने आपकी वो वाली सेटिंग को भूल जाना है, उसने क्या कहते हैं खुद ऑटोमेट हो जाना है और खुद ही क्या कहते हैं काम करने लग जाना है। वो बड़ी मतलब कि वो आप क्या लेंगे, वो आपके बस से बाहर हो जानी है, उसने खुद ही काम करने लग जाना है, उसकी जो मतलब कि वर्किंग वगैरह होनी है वो सारा प्रोग्राम उसमें से उड़ जाना है। और बस किस वजह से, ओवर हीट होने की वजह से। तो अगर आप बस यहाँ एक फैन लगा लेना तो उससे आपकी मशीन की जो क्या कहते हैं ओवर हीटिंग है वो सारी मतलब कि लेवल हो जाएगी, तो आपको ये वाला मतलब कि काम बेहतर रहेगा। ठीक है, अगर आपकी ये वाला मतलब इशू नहीं है, जिस तरह वर्म में वर्म होते हैं कि बड़ा सा एक कहते हैं गन लगी होती है जिसमें दाना वगैरह बनता है या माल पिघलता है, उसमें तो मोटर वगैरह वाला इतना काम नहीं, उसमें मेन चीज होती है वर्म की। तो आप कोशिश करें कि अपना वर्म के साथ फैन वगैरह यूज करें। अगर आपने इस तरह तो नहीं कर सकते क्योंकि आप इतनी बड़ी वर्म है तो आप एक जगह तो फैन लगा नहीं सकते, तो कोशिश आप ये करें कि जहां पर आप काम वगैरह कर रहे हैं वहां पर अच्छी सी मतलब कि जो आप कह लें कि क्या एग्जॉस्ट फैन लगे हों, ठीक है ना, ताकि आपकी जितनी भी फैक्ट्री की हबस है, जितनी भी क्या कहते हैं अंदर गर्मी वगैरह हुई है, वो एग्जॉस्ट फैन उसको क्या कहते हैं बाहर भेजे और आपकी फैक्ट्री एक हवादार रहे। हवादार से मुराद अब ये तो नहीं कि सारी ठंडी हवाएं अंदर ही आनी है, लेकिन उससे ये हो कि आपकी फैक्ट्री में हवा का फ्लो रहे, हवा आती रहे, मतलब कि जो नेचुरल हवा है उससे ये होगा कि चलें आपका जो एक टेम्परेचर है फैक्ट्री का वो बेहतर होगा, उससे आपकी मशीनरी ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मतलब कि इजी फील करेगी। ठीक है, और ये एग्जॉस्ट आपके लिए भी बेहतर है क्योंकि जब आपने हीट में रहना है ना तो उसमें आपकी मतलब कि बॉडी को एलर्जी हो सकती है या कुछ भी इन्फेक्शन टाइप भी हो सकता है, क्योंकि आजकल बाहर तो गर्मी है ही, लेकिन जब वो मशीनरी की हीट क्या कहते हैं निकलती है, हमारी बॉडी उसे अब्जॉर्ब करती है, तो उसमें आपको पता है केमिकल्स वगैरह भी होते हैं और वो एक इलेक्ट्रिक हीट में आ जाती है, तो उससे आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन वगैरह होने का खतरा है। तो आप इन चीज़ों पर अमल करें ताकि आप खुद को भी सेफ रखें और आप अपनी मशीनरी को भी सेफ रखें। और जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे अहम है, उसमें क्या चीज़ आपने याद रखनी है कि बिला वजह अपनी मशीन को टच नहीं करना। अगर आपका ऑटोमेटिक मशीन चल रही है, मतलब कि ऑटो मोड पे आपने लगाई हुई है, आपकी विंडो बार बार आपको ओपन और क्लोज नहीं करनी पा रही, आपके पीस गिर रहे हैं, आपके स्ट्रोक लग रही हैं, तो आपने जानकर ना विंडो को पकड़ना है ना मशीन के पास जाना है। ठीक है, अब ये चीज मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आजकल मौसम है नमी वाला, ये जो 2 माह है हबस वाले, इसमें आपको पता है कि हमारे जो घर के आम स्विच होते हैं उसमें भी नमी आ जाती है, उसमें भी इस तरह की मतलब होता है कि हम अपना चार्जर प्लग करने लगते हैं तो हमें हल्की सी अर्थ फील होती है। इस तरह अर्थ हमारी मशीन वगैरह में भी आ सकती है और वो हमारे लिए खतरे का बायस भी बन सकती है। कोशिश आप ये करें कि अपनी मशीन के साथ अर्थ वायर को लाजमी क्या कहते हैं कनेक्ट करें, लेकिन अगर आपने की भी है, जरूरी नहीं कि मैंने की है तो अब मैं मशीन को पकड़ के रखूं, अगर आपने की भी है तो आप मशीन से थोड़ा सा दूर रहें, क्योंकि नमी वाला मौसम है और अक्सर इसमें इस तरह की जो मतलब कि बिजली की कमी पेश होती रहती है और उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि अल्लाह ना करे जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो ये वाली प्रिकॉशंस है, हदायत है, इस पर हम अमल करें और आप खुद भी करें, अपने जो आपके साथ जो दोस्त वगैरह काम कर रहे हैं उनके साथ भी ये वाली मेरी वीडियो शेयर करें, उनको वैसे भी आप जुबानी बताएं कि यार इस तरह चीज़ें करनी चाहिए और अपने लिए भी और अपनी मशीन को भी सेफ रखें। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ जल्दी मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।